बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। अम्मी लोग आए हुए थे लाहौर से, तो इन्होंने अचानक प्लान बनाया कि हम चांगला गली जाते हैं और जाके स्नोफॉल देख के आते हैं। तो हमने फटाफट पैकिंग की और हम निकल गए। ये हम बीच में रुके थे TTCV पे, जो कि मरी एक्सप्रेस वे पे ही है। बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमने स्टे किया और हमने रुक के खाना खाया। खाने में हमने चाउमीन ऑर्डर किया था, जो कि चिकन चाउमीन था। अच्छा था, मज़े का था। साथ ही चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और रोटियां ऑर्डर की थी। और जल्दी से बस हमें था कि हम खाना खाएंगे और निकलेंगे। खाना खाने के बाद हमने सबको ये हो रहा था कि चाय पी लें, चाय की तलब हो रही है जी। तो चाय पीने के साथ हमने यहाँ पे एक ब्राउनीज़ का एक कॉन्सेप्ट कोई है, उनका रैक था, तो यहाँ से हमने ब्राउनीज़ ले ली। सो फार ब्राउनीज़ अच्छी थी, चाय का बहुत मज़ा आया। फिर हम यहाँ से अब निकले हैं चांगला गली के लिए। TDCP से निकलने के बाद मैं एक 15 मिनट के लिए सो गई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे लोगों ने बताया कि हम मरी एंटर हो चुके हैं। फ़ौरन से मैंने उठ के फटाफट एक वीडियो कैप्चर कर ली। बीच में मैं किसी भी चीज़ को कैप्चर ही नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिल्कुल सो गई थी। यहाँ पे अब हम मरी एंटर हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी स्नो हमें नज़र आनी शुरू हो गई थी, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि आगे हमें कितना रश मिलने वाला है। जीगा गली के जो चौक है उसके ऊपर हमें बहुत रश मिला, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि हमने वो रास्ता आराम से गुजार लिया। क्योंकि अभी पहुंचे ही थे तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो रश की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र था कि चांगला गली में बिल्कुल उस तरह का रश नहीं था जो मरी में होता है। फाइनली हम चांगला गली पहुंच चुके हैं। बीच की कुछ वीडियोस मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पहुंचने के बाद हमने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि हम टाइम पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही थी हमें था हम जल्दी पहुंच जाएं। सो फार हमारा ये एक्सपीरियंस इस होटल का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पे आके रह चुके हैं। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम स्टे नहीं था, लेकिन हम पहले ली ग्रैंड में आके रुकते होते थे। अब ये ली ग्रैंड से नाम चेंज होके इसका शंग्रीला हो गया है। इसकी ऑनरशिप भी चेंज हो चुकी हुई है। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल रहा। आई मस्ट से कि हर कोई यहाँ पे ज़रूर जाए और जाके स्टे करे। इनका होटल भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त हीटिंग थी, सेंट्रल हीटिंग थी, अच्छा खासा गर्म पानी था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। सुबह इन्होंने नाश्ता दिया था हमें कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी बहुत ही अच्छा था। आपको मैं जल्दी से अपना रूम दिखा देती हूँ कि मेरा रूम कैसा था। मैंने उसे कैप्चर किया था पहुँचते ही, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये गैलरी थी जहाँ से अंदर से ऊपर से ये व्यू था नीचे का। ये ऊपर हमने यहाँ पे 2 कमरे लिए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त गैलरी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा इसका व्यू मुझे हमेशा से लगता है। अब मैं कमरे की तरफ जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि कमरा कितना ज़बरदस्त था। इस वक्त आप बाहर देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ जमी हुई थी। मैं सुबह के टाइम पे मैंने सोचा था मैं ये कैप्चर करूँगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अंदर से रूम कुछ इस तरह का था। एंटर होते ही 2 सिंगल बेड्स थे जो कि मैंने ज्वाइन करा लिए थे, क्योंकि अमान को सुलाना था। तो मुझे था कि मैं जिस साइड पे भी सोऊंगी इसका नीचे गिरने का डर ना हो। सेंट्रल हीटिंग थी जो कि ऑन थी और ज़बरदस्त इस वक्त कमरा गर्म था, सुकून था कमरे में बहुत ही ज़्यादा। ये वॉशरूम है। इसी के साथ आगे आएँ तो 2 सिंगल बेड ये थे। सिंगल बेड कहने को थे, लेकिन ये सिंगल और डबल के बीच का बेड का साइज़ था। इस पे 2 लोग आराम से सो सकते थे। सामने जो कर्टन्स लगे हुए हैं उसके पीछे गैलरी थी। सुबह उठ के मैंने वहाँ से भी व्यू कैप्चर किया था। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। हमारे कमरे की गैलरी से ये व्यू था जो कि सुबह उठ के मैंने फ़ौरन कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारा 1 नाइट का स्टे था और अब हम यहाँ से निकलने वाले थे। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, होटल भी बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे तकरीबन अपनी शादी से पहले से आ रही हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ की सारी कॉन्फ्रेंसेस यहीं पे होती थी। तो मेरा तो ये एवर फेवरेट होटल है और मुझे पता है कि मेरी जो भी फ्रेंड्स ये मेरा व्लॉग देखेंगी तो उनको पुरानी यादें उनकी ज़रूर ताज़ा हो जाएंगी।
सुबह उठ के हमने फ़ौरन से नाश्ता किया, सामान को पैक किया, जल्दी से हमने यहाँ से चेकआउट किया। हमने कहा कि अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे, तो जल्दी में मैं नाश्ते को कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन नाश्ता बहुत अच्छा था। नाश्ते में चिकन निहारी थी, साथ में चने थे, आलू की भुजिया थी, ऑमलेट्स थे, ब्रेड्स थी, रोटियां थी, नान थे और पराठे थे। बहुत ही मज़े का ओवरऑल नाश्ता था। चाय थी। हमने सोचा कि अब हम यहाँ से आगे जाएंगे समंदर कथा लेक। अब समंदर कथा लेक का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये कहाँ करके है। हमने सोचा कि चलें निकलते हैं। ये नथिया गली की तरफ था। हमने थोड़ा बहुत मैप से निकाला रास्ता और हम निकल गए। रोड्स पे अच्छा खासा रश भी था और बर्फ़ भी जमी हुई थी। कुछ रोड स्लिपरी भी थी, लेकिन आपको बस केयरफुली गाड़ी चलानी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा, क्योंकि हमारे साथ अम्मी लोग भी थे, तो एक दूसरे का सहारा था। तो बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा। चांगला गली से हम समंदर कथा लेक के लिए निकल चुके हैं और हमें था कि बहुत ज़बरदस्त जगह लग रही है, जैसे पिक्चर में तो वैसे ही होगी। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हम उस रास्ते तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे से रोड जहां से डाइवर्ट हो रही थी समंदर कथा लेक की तरफ, वो रोड इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। और मेरे भाई ने जब पता किया कि पूछा उनसे कि ये समंदर कथा लेक है इस तरफ और ये वो, तो उन्होंने बस अच्छा कुछ गाइड नहीं किया, उन्होंने उसके बारे में कुछ अच्छा भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है, ये वो बस किया उन्होंने। तो हम भी थोड़ा सा वो हो गए, शाम होने लग गई थी, तो हमें था कि अब हम नहीं जाते हैं, हम वापस निकल जाते हैं। तो हमने ये प्लान उधर ही कैंसिल कर दिया और हम इस लेक पे नहीं गए। हमने सोचा हम साइट सीन कर लेते हैं, हम अपना एंजॉय कर लेते हैं, हम वहाँ नहीं जाते ताकि कोई मसला ना हो, स्लोप्स वगैरह ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ़ थी तो स्लिपरी थी रोड्स थोड़ी बहुत, तो स्लोप्स वगैरह पे तो आपको पता है कि और ज़्यादा स्लिपरी हो सकती थी। लेकिन ये हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था। ओवरऑल हमारा ये एक्सपीरियंस था कि हमने यहाँ पे स्नो फाइट की और हमने जितना भी इंजॉय किया ये मेमोरेबल था और बहुत ही ज़्यादा फ़न किया हमने। मरी जाएं और भुना हुआ सिट्टा ना खाएं, ऐसा भी हो ही नहीं सकता। तो मैंने सिट्टा जब लिया तो मैंने उससे भी फ़ौरन कैप्चर कर लिया। मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने जाके वहाँ पे सिट्टा खाया, तो उसका उधर खाने का सिट्टे का और ही मज़ा होता है। यहाँ तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन उधर एक अलग ही मज़ा होता है इसका खाने का। बहुत ही खूबसूरत रास्ता लग रहा था। आप देख सकते हैं कि कैसे स्नो है, उसने सारा ढका हुआ है पहाड़ को। मैंने फटाफट ये कैप्चर किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। शायद उतना अच्छा मैं कैप्चर नहीं कर सकी जो रियल में देखने में ये खूबसूरत लग रहा था, ये उतना मेरे कैमरे से शायद कैप्चर नहीं हो सका। लेकिन मैं आप लोगों को श्योरिटी से कह सकती हूँ कि यहाँ जाना तो डेंजरस हो जाएगा, चलें कि बर्फ़ है ये वो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे जो मैंने पहले नहीं देखे थे। लोगों ने यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी बर्फ़ के साथ ही, और उन्हें डेकोरेट किया हुआ था। और वहाँ लोगों से वो पिक्चर्स खिंचवाने का कह रहे थे। पिक्चर्स खींचने पे वो वहाँ पे चार्ज कर रहे थे और वहाँ पे वो अपना कमा रहे थे इस तरह से। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नथिया गली से, नथिया गली की तरफ आगे बढ़े, तो हमें नज़र आया कि पिछले वाले पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी बनिस्बत कि आगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कम होती जा रही थी। तो कुछ पैचेस ऐसे भी थे जिन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई होगी। हमने रास्ते में रुक के स्नो फाइट भी की और स्नो फाइट में इतना मज़ा आया। अमान ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ही ये फ़न था हम सब के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। हम कभी भी बर्फ़ में इस तरह नहीं गए थे। मरी नथिया गली में अपनी शादी के बाद जब गई थी नथिया गली हनीमून पे, तो सिर्फ बर्फ़ पड़ी हुई थी। मैंने जब यहाँ पे हम चांगला गली पहुँच रहे थे तो वहाँ पे हमने हल्की हल्की होती हुई भी देखी थी। तो ये वाला ट्रिप इस लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त था। बस वो रात में हमने स्नोफॉल देखी थी होते हुए, तो कुछ ख़ास मैं उसे कैप्चर नहीं कर सकी, वरना मैं आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करती। लेकिन ओवरऑल ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था गाड़ी के स्लिप होने का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत अच्छे से रहा। आज के दिन ही हमारी वापसी भी थी, तो हमें था कि अब हम शाम से पहले पहले यहाँ बर्फ़ों से ज़रा उतर जाएं ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि मोटरवे तो क्लियर थी आगे से, लेकिन हमें यही डर था। हमें एक तो बर्फ़ का डर था, दूसरा हमें रश का डर था कि कहीं हमें रश ना मिले, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में, जिन 3 दिनों में हमारा प्लान बना था जाने का, यहाँ पे 3 दिनों का कोई स्नो फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी हर जगह पे। इसीलिए हमने सोचा कि हम वापस जल्दी निकल जाते हैं। इस वक्त हम वापस की तरफ हो चुके हुए हैं। हमने सोचा हम रास्ते में कहीं रुक के खाना खा लेंगे। प्लान यही बना कि हम अयूबिया जाएंगे, वहाँ जाके हम खाना खाएंगे और फिर वहाँ से हम वापस निकल जाएंगे।
हम अयूबिया की तरफ निकल चुके थे। अयूबिया वाली रोड जहाँ से मुड़ रही थी ऊपर की साइड पे, जब हम उस रोड पे थे तो आगे अली था, मेरा भाई आगे था। तो उसने हमें फ़ोन करके कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग गाड़ी टर्न कर लें, हम वापस चंगरीला जाके ही खाना खा लेते हैं और फिर हम आगे इस्लामाबाद निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना रश है कि हम फंस जाएंगे यहाँ पे। तो इस सूरत में हमने फिर वहाँ पे भी खाना नहीं खाया, हमारा वहाँ पे भी जाना नहीं हो सका। हमने वहाँ से गाड़ियाँ टर्न कर ली और हम वापस चंगरीला होटल आ गए। अनफॉर्चुनेटली मैं खाने को और चाय को वहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकी, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करती। बट ओवरऑल वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और वहाँ का स्टे भी हमारा बहुत अच्छा रहा था। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी वहाँ जाएं और स्टे करें और इन्जॉय करें वेदर को। हमने भी वेदर को बहुत इन्जॉय किया और मैंने बस यही सोचा था कि मैं एक ऐसा क्लिप बनाऊँगी, ऐसी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सारे व्यूज़ आपको दिखा सकूँ, जो हमने सीनरीज देखी थी और जो हमने इन्जॉय किया था वो कुछ मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ। खाना खाने के बाद हम खैर खैरियत से इस्लामाबाद निकल आए थे और हम इस्लामाबाद आराम से खैर खैरियत से, शुक्र है अल्लाह का, पहुंच गए थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो जो कि मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं शेयर कर सकूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।